हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अपनी बुक चल रही है वेक्टर कैलकुलस, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है सेकंड डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। डिफरेंशियल ऑपरेटर से संबंधित है। लास्ट लेक्चर में आपने कुछ आइडेंटिटी देखी थी, वेक्टर्स की आइडेंटिटी, जिसमें डाइवर्जेंस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो, डॉट प्रोडक्ट हो, तो उस हिसाब से डाइवर्जेंस हो, ग्रेड हो या उसके अलावा कुल हो, उसके बारे में कुछ आइडेंटिटी देखी थी। आज आपका टॉपिक रहेगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन, द्विकोटि अवकलनीय फलन। किसके लिए होगा द्विकोटि अवकलनीय फलन? सदिशों के लिए होगा। किसके लिए? सदिशों के लिए। अब वो सदिश अदिश बिंदु फलन भी होता है, सदिश बिंदु फलन भी होता है, उनसे संबंधित द्विकोटि अवकलनीय फलन पढ़ेंगे। चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि किसी अदिश बिंदु फलन स्केलर पॉइंट फंक्शन, अदिश बिंदु फलन का क्या होता है? उन ऑपरेटर में से ग्रांडेड होता है या डाइवर्जेंस होता है या कुर्ल होता है। तो अदिश बिंदु फलन का हमें पता है क्या होता है? ग्रांडियंट होता है। ग्रांडियंट यानी कि उसकी प्रवणता होती है। तो अदिश बिंदु फलन की प्रवणता, अदिश बिंदु फलन फाई मान लेते हैं कि फाई की प्रवणता जो होती है अदिश बिंदु फलन की प्रवणता यानी कि ग्रांड फाई ये होती है। एक ग्रांड फाई ये क्या होती है? सदिश फलन होता है। ये होता है कि कोई भी अदिश बिंदु फलन है कि प्रवणता, जब हम फाई की प्रवणता निकालते हैं तो ग्रांड फाई जो होता है क्या आता है? एक सदिश बिंदु फलन आता है। तो ग्रांड फाई क्या आता है? एक वेक्टर आता है। और हमें यह भी पता है क्या कि किसी सदिश बिंदु फलन वेक्टर पॉइंट फंक्शन, तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन का अपसरण यानी कि डाइवर्जेंस सदिश बिंदु फलन f मान लिया, तो f का डाइवर्जेंस f व कुंतल कुर्ल f क्या होता है? जो सदिश बिंदु फलन होता है उसका अपसरण और कुंतल होता है। सदिश बिंदु फलन का कुंतल या अपसरण होता है। और हमें पता है कि डाइवर्जेंस f जो होता है वो क्या होता है? एक अदिश बिंदु होता है, अदिश फलन होता है। क्योंकि f सदिश है, उसका डाइवर्जेंस निकालते हैं डेल डॉट f, वो क्या एक अदिश राशि प्राप्त होता है, अदिश होता है। जबकि हमें पता है किसका? कि कुर्ल f एक सदिश फलन होता है, ये पता है। अब इन्हीं से रिलेटेड अपन क्या करेंगे? द्वितीय कोटि के अवकलज करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन। अब हमें तीन वैल्यू पता चल रही है कि एक तो बना है ग्रांड फाई, जो एक क्या होता है? सदिश के बराबर होता है, सदिश फलन होता है। ग्रांड फाई क्या होता है? सदिश फलन। और इसके अलावा सदिश फलन कौन होता है? कुर्ल f, ये भी क्या होता है? सदिश का कुर्ल जो होता है, सदिश फलन का कुर्ल जो होता है वो एक सदिश फलन होता है। जबकि हमें पता है कि डाइवर्जेंस जो होता है, डाइवर्जेंस है वो एक क्या होता है? अदिश फलन होता है। क्या होता है? अदिश फलन। और हमें ये पता है कि कोई भी जो सदिश फलन होता है उसका डाइवर्जेंस या उसका कुर्ल निकाला जा सकता है, उसका प्रवणता नहीं निकाली जा सकती। तो ग्रांड फाई क्या है? एक सदिश फलन है। अब इस सदिश फलन का मैं क्या निकाल सकता हूँ? डाइवर्जेंस और कुर्ल निकाल सकता हूँ। इस ग्रांड फाई का जो एक सदिश फलन है, ग्रांड फाई पूरा, फाई अदिश फलन था लेकिन उसका ग्रांड फाई जैसे किया, ग्रांड फाई यानी कि उसकी प्रवणता, फाई की प्रवणता ग्रेड फाई क्या होती है? सदिश फलन होती है। उस सदिश फलन का अपसरण भी ज्ञात कर सकते हैं और कुंतल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से अपन क्या देख सकते हैं कि ग्रांड फाई, इसका क्या निकाला जा सकता है? इसका डाइवर्जेंस निकाला जा सकता है, या
इसका कुल निकाला जा सकता है पूर्णतः ग्रेड फाई, क्योंकि एक सदिश फलन है। तो पहले एक बार अवकलन फिर उसका डाइवर्जेंस किया, तो ये जो चीज है वो द्वितीय कोटि के अवकलनीय फलन होते हैं। अब इनके मान क्या होते हैं वो भी देखेंगे। अब देखिए कुल भी क्या है, सदिश फलन है। अब सदिश फलन का फिर देखते हैं डाइवर्जेंस या कुल निकाला जा सकता है। तो कुल जो है, कुल जो एक सदिश होता है तो इसका भी क्या निकाला जा सकता है, डाइवर्जेंस, और कुल का कुल भी निकाला जा सकता है। ये भी द्वितीय कोटि के अवकलन। अब आपको कहते हैं कि कुल का ग्रांड निकालिए, तो ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि कुल क्या होता है, एक सदिश फलन होता है, और सदिश फलन का ग्रांड नहीं होता, यानी उसकी प्रवणता नहीं होती। हम अदिश फलन की प्रवणता को डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो अदिश फलन है तो डाइवर्जेंस है, इस डाइवर्जेंस शब्द की क्या निकल सकती है सिर्फ, तो डाइवर्जेंस शब्द जो है एक अदिश फलन है, इसका क्या निकल सकता है, ग्रांड निकल सकता है, यानी डाइवर्जेंस शब्द की प्रवणता निकल सकती है। तो इस प्रकार से ये 5-6 वैल्यू आती है, 5 वैल्यू, ये सारी की सारी क्या कहलाती है, द्वितीय कोटि के अवकलनीय फलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्वितीय कोटि के अवकलनीय फलन। डाइवर्जेंस ग्रेड फाई, इससे हमें पता चलेगा कि डाइवर्जेंस निकला तो एक अदिश राशि प्राप्त होगी, कुल निकल रहा है तो एक सदिश राशि प्राप्त होगी, ये पूरी की पूरी। यहाँ डाइवर्जेंस निकल रहा है तो एक अदिश राशि प्राप्त होगी, कुल है तो यहाँ इसके एक सदिश राशि, जबकि ग्रैंड है तो एक सदिश राशि। फिर इसके बाद में वापस डाइवर्जेंस या कुल लगाते हैं तो वो तृतीय कोटि के अवकलज हो जाएंगे, तृतीय कोटि के, जबकि यहाँ अपना टॉपिक है द्वितीय कोटि का अवकलज। तो द्वितीय कोटि का अवकलज में ये ध्यान रखना है कि फाई अदिश है तो उसका ग्रांड निकलेगा तो एक सदिश राशि होती है, और सदिश का डाइवर्जेंस भी होता है, कुल भी होता है। इसी प्रकार कुल एफ जो होता है एक सदिश राशि होती है, एफ सदिश वेक्टर हो तो कुल एफ भी सदिश होता है। तो कुल एफ सदिश है तो सदिश का वापस डाइवर्जेंस और कुल निकल सकता है, दो ये हो गए। और डाइवर्जेंस एफ एक सदिश राशि है तो उसका डाइवर्जेंस एक अदिश राशि होती है। अब अदिश राशि का क्या निकल सकता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड निकल सकता है, यानी उसकी प्रवणता निकाली जा सकती है। तो इनसे रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टी यहाँ प्रूव करेंगे, प्रॉपर्टी 2-3 प्रॉपर्टी जो मेन है उनको अपन प्रूव करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं पहली प्रॉपर्टी की तरफ। क्या है पहली प्रॉपर्टी वो देखते हैं। प्रॉपर्टी है, पहला गुणधर्म है द्वितीय कोटि के सदिश के अवकलज जो है अवकलनीय फलन है, उनकी पहली प्रॉपर्टी है कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई होता है डेल स्क्वायर फाई के बराबर होता है। देखिए फाई क्या होगा, अभी हमने देखा था फाई अपना जो है वो कैसा फलन है, अदिश बिंदु फलन है। फाई है अदिश बिंदु फलन, क्लियर। अदिश बिंदु फलन का ग्रांड एक सदिश राशि प्राप्त होता है, हमें पता है पहले से। उस सदिश का क्या निकाल रहा है, डाइवर्जेंस, वो कह रहा है डेल स्क्वायर फाई के बराबर होता है। तो इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो प्रूफ देखते हैं इस पहली प्रॉपर्टी का। इनके बारे में सीधा डायरेक्ट आपसे क्या पूछ लिया जाता है, इनको प्रूव दैट प्रॉपर्टी, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ग्रेड फाई इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई पूछा जाता है ये डायरेक्टली। या कई बार क्या होता है इससे संबंधित एग्जांपल होते हैं, उन एग्जांपल को सोल्व किया जाता है, क्या होता है डेल स्क्वायर और डाइवर्जेंस ग्रेड फाई क्या होता है एक्चुअली। तो एलएचएस लेते हैं, एलएचएस में अपने हैं डाइवर्जेंस ग्रेड फाई, यही है। अब डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डेल डॉट ग्रेड फाई, डेल डॉट ग्रेड फाई, और ग्रेड फाई का अर्थ क्या है, ग्रेड फाई को इसमें ब्रैकेट में रख सकते हैं। ग्रेड फाई का अर्थ क्या होता है, डेल फाई, यही होता है, पहले से पता है। डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट जो भी फंक्शन होता है उसका, और फंक्शन में क्या है ग्रेड फाई, ग्रेड फाई की जगह क्या होता है, डेल फाई होता है, सीधा बीच में ना डॉट होता है ना क्रॉस होता है, ये हो गया। अब दोनों का अलग अलग वैल्यू रखते हैं। फाई अपने को पता है ये जो ऑपरेटर होता है वो किसके बराबर होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के डॉट डेल फाई। डेल फाई की वैल्यू अपने को पता है, डेल का ऑपरेटर यही होता है, फाई ये होता है, तो डेल फाई में फाई यहाँ साथ में क्या होता है, लगता रहता है। तो यानी कि डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के, यही होता है। अब ये एक वेक्टर का आई जे के घटक दे रखे हैं, आई जे के गुणांक दे रखे हैं, तो वेक्टर की भांति कार्य करेगा डेल। ये भी एक सदिश है, सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, आई घटक आई से जे को जे से के घटकों से गुणा कर देते हैं, और ये जो आई जे के वो हट जाएंगे, क्योंकि आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है।
आई डॉट आई 1 हो जाएगा, आई डॉट जे 0 हो जाता है, आई डॉट के भी 0 हो जाता है, इसलिए सिर्फ आई को आई से, जे को जे से, के को के से, कब जब डॉट प्रोडक्ट हो। तो क्या बन जाएगा देखिए, डेल अपॉन डेल एक्स, इसके साथ क्या आ जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, इसके साथ क्या आ जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल वाई, प्लस इसके साथ आगे क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड, इसके साथ आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल जेड। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, क्लियर। अब इसको डबल डिफरेंशिएशन नहीं है, सिंगल फाई का एक्स के सापेक्ष सिंगल डिफरेंशिएशन, फिर एक्स के सापेक्ष वापस कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार इसको लिख सकता हूं डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार इसको लिख सकता हूं डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, डेल जेड स्क्वायर। अब देखिए फाई का द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज, तो इस फाई को मैं बाहर ले सकता हूं, जैसे डेल फाई बराबर क्या होता है वास्तव में, डेल का होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ये होता है, और बाहर फाई होता है। इस फाई को अंदर लाते हैं तो आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड, यही होता है। तो यहां से वापस मैं फाई को बाहर ले लूंगा तो ये चीज बन जाएगी। तो ऐसे फाई सब में है, ये देखिए, तो इस फाई को मैं क्या कर सकता हूं, उधर राइट साइड में बाहर ले सकता हूं, वैसे कॉमन नहीं आ रहा, इसको बाहर ले सकते हैं, कॉमन नहीं बोलते इसको। तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और ये क्या हो गया फाई। और इसी को क्या बोलते हैं, डेल स्क्वायर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डेल स्क्वायर। ये क्या होता है, क्योंकि द्वितीय कोटि का अवकलज है तो इसको बोलते हैं डेल स्क्वायर और फाई का फाई। ध्यान रखिए डेल स्क्वायर का मतलब क्या है, डेल स्क्वायर का मतलब होता है डेल डॉट डेल, डेल डॉट डेल, ये डेल है, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई को जे को के को, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर बनता है, जो यहां पर बना। तो ये पहला प्रूव हो गया कि डाइवर्जेंस ग्रैंड फाई जो होता है वो डेल स्क्वायर फाई के बराबर होता है। नोट एक बात अवश्य ध्यान रखना कि जो डेल स्क्वायर होता है इसको बोलते हैं लाप्लास अवकल संकारक, अवकल संकारक, लाप्लास अवकल संकारक होता है। लाप्लास अवकल संकारक डेल स्क्वायर, इसका मान क्या होता है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये लाप्लास अवकल संकारक है। क्या है ये, लाप्लास अवकल संकारक है। अगर कहीं भी, ये भी देख लेना, ये भी है डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू अगर 0 हो तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर भी 0 होगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी 0 होगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर भी 0 होगा। ये अगर 0 हो जाए कि डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, तो इसका मान ये बनता है, ये बराबर 0 होगा। तो ये कब 0 होगा, जब x के सापेक्ष y के सापेक्ष z के सापेक्ष फाई के द्वितीय कोटि का अवकलज क्या हो, 0 0 हो। इसको डेल स्क्वायर फाई x भी लिख सकते हैं, इसको डेल स्क्वायर फाई y भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर फाई z भी लिख सकते हैं। ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है नोट में। तो ये पहला आपको प्रूव करना था कि डाइवर्जेंस ग्रैंड फाई इक्वल टू क्या होता है, डेल स्क्वायर फाई। इस डाइवर्जेंस ग्रैंड फाई की जगह ये भी हो सकता है कि डेल डॉट डेल फाई। अब इसको ये भी लिखा जा सकता है कि डेल डॉट डेल फाई, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिखा जा सकता है क्या, एक तो डेल स्क्वायर फाई, और क्या लिखा जा सकता है, और ये भी लिखा जाता है डेल डॉट डेल फाई, ये भी लिख सकते हैं। तो डेल स्क्वायर डेल डॉट डेल के बराबर होता है, क्लियर। तो ये आपके हो गया पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट। फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी और, क्या कहती है सेकंड प्रॉपर्टी, उसको देखते हैं। प्रॉपर्टी है कर्ल ऑफ ग्रेड u इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ ग्रेड u है, तो ग्रेड किसका होता है, अदिश बिंदु फलन का होता है। तो u क्या है, एक अदिश बिंदु फलन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ समझते हैं कि u एक अदिश बिंदु फलन है। तो अदिश बिंदु फलन की ग्रेड यानी प्रवणता, अदिश बिंदु फलन की प्रवणता का कुल यानी कुंतल क्या होता है, एक शून्य होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको लैंग्वेज के रूप में क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द
कोल ऑफ द gradient of a scalar point function is 0। क्या कहा है कि अदिश बिंदु फलन की प्रवणता का कुर्ल शून्य होता है। हिंदी में क्या लिख सकते हैं कि अदिश बिंदु फलन यू अदिश बिंदु फलन है, अदिश बिंदु फलन की प्रवणता यानी u की प्रवणता ग्रेड u। अब इसका कुर्ल यानी कुंतल ग्रेड u प्रवणता का क्या है कुंतल। तो प्रवणता का कुंतल क्या होता है, कुंतल शून्य होता है। ये आपको प्रूव करना है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। पहला क्या था, पहली प्रॉपर्टी थी कि डाइवर्जेंस ग्रेड u इक्वल टू डेल स्क्वायर u के बराबर, या u की जगह वहां फाई था तो यहाँ फाई लिख दो, बोले एक ही बात है। डाइवर्जेंस तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि अदिश बिंदु फलन की प्रवणता का अपसरण डेल स्क्वायर u के बराबर होता है। अब जीरो नहीं है यहाँ, डेल स्क्वायर u के बराबर। अदिश बिंदु फलन की प्रवणता का डाइवर्जेंस यानी अपसरण डेल स्क्वायर u होता है। ये प्रूव किया था। अब यहां पर ये करा शून्य होता है, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ लेते हैं, तो एलएचएस लेते हैं अपने कुर्ल ऑफ ग्रेड u। अब कुर्ल का मतलब क्या होता है, डेल क्रॉस ग्रेड का मतलब क्या होता है, डेल u। यही होता है डेल क्रॉस डेल u, डेल क्रॉस डेल u, ग्रेड u यही होता है। अब डेल का क्या होता है मान, आई डेल अपॉन डेल x प्लस जे डेल अपॉन डेल y प्लस के डेल अपॉन डेल z क्रॉस डेल u क्या हो गया, डेल u अपॉन डेल x i प्लस डेल u अपॉन डेल y j डेल u अपॉन डेल z k। ये मान होता है। क्लियर कि ये मान डेल का मान हो गया, डेल स्क्वायर u हो गया। अब देखिए एक सदिश का काम कर रहा है, ये भी सदिश का काम कर रहा है, बीच में क्या है क्रॉस है। दो सदिशों का क्रॉस कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट्स में निकालते हैं। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल चलने दो यहाँ पे, इक्वल टू डिटरमिनेंट्स i j k, तीनों के घटक लिखते हैं। i का घटक पहले डेल का, तो डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल z। जबकि दूसरे में डेल u है, डेल u के घटक क्या हैं, ये हैं। तो डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल z, यही है। अब यहां पर वैल्यू निकालते हैं। तो i का गुणांक क्या बनेगा वो देखते हैं। तो i का गुणांक बनेगा, ये पंक्ति ये स्तंभ ये पंक्ति घटी, तो यहां इसको क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, डेल अपॉन डेल y ब्रैकेट में डेल u अपॉन डेल z, फिर माइनस डेल अपॉन डेल z डेल u अपॉन डेल y। ये i का घटक हो गया। फिर माइनस j के घटक, तो माइनस j के घटक देखते हैं, ये पंक्ति और ये स्तंभ गया, तो डेल अपॉन डेल x का इसके साथ लेते हैं मान, तो डेल अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल z, फिर माइनस ऐसे क्रॉस, तो z के सापेक्ष डेल u अपॉन डेल x का उकलन, तो z के सापेक्ष तो डेल अपॉन डेल z है, डेल u अपॉन डेल x का उकलन। क्लियर, ये हो गया j के गुणा। फिर प्लस k के गुणा क्या आएगा वो देखते हैं। तो ये पंक्ति ये स्तंभ गया, तो x के सापेक्ष डेल u अपॉन डेल y का उकलन, तो डेल अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y, फिर माइनस y के सापेक्ष x वाले का, तो डेल अपॉन डेल y डेल u अपॉन डेल x। ये इस तरह से मान आएंगे। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। इक्वल टू i, यहां पर क्या बनेगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल z, फिर माइनस यहां बनेगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल z डेल y, फिर इसी प्रकार माइनस j यहां बनेगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल z, फिर माइनस यहां बनेगा
डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल एक्स, फिर प्लस के का गुणा क्या बनेगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, फिर माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। अब देखिए यहाँ आई का जो गुणांक है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल एक्स, ये सिर्फ आगे पीछे है, और आगे पीछे हमें पता है कि द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है, क्रमविधि में होते हैं। क्रमविधि मतलब ये चीज इसके क्या होती है, बराबर होती है। फर्क क्या है कि यहाँ डेल जेड पीछे है, यहाँ आगे है, यहाँ डेल जेड पीछे है, यहाँ डेल जेड आगे है, तो ये क्रमविधि में है, क्रमविधि होने के कारण बराबर होते हैं, इस वजह से क्या होते हैं, कट गए जीरो। तो आई का गुणांक क्या है यहाँ से जीरो, माइनस जे का गुणांक भी क्या आया जीरो, और के का गुणांक भी क्या आया जीरो। और चाहो तो यहाँ पर सिर्फ ये आई वाला गुणांक लिख सकते हो और आगे क्या लगा सकते हो सिग्मा, आई का गुणांक जीरो आएगा, वैसे जे का जीरो, के का भी जीरो आएगा। तो आई जे के सबके गुणांक जीरो है, इसका मतलब ये क्या है जीरो है, शून्य है, शून्य सदिश है। तो यही कहा था अदिश बिंदु फलन की प्रवणता का पूर्णतल क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर, ये शून्य है, प्रूव होगी, ये सेकंड प्रॉपर्टी आपकी प्रूव होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड की ओर। इसकी डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल ए इज इक्वल टू जीरो। अब कर्ल ए, तो ए यहां पर क्या होगा, एक सदिश बिंदु फलन होगा, क्योंकि कर्ल जो निकलता है वो किसी सदिश बिंदु फलन का निकलता है। कर्ल ए जो है एक सदिश आता है और उसका डाइवर्जेंस भी एक डाइवर्जेंस निकलता है, सदिश का डाइवर्जेंस भी निकलता है, कर्ल भी निकलता है। यहां पर कहने का अर्थ क्या है, आपसे ये प्रूव करवा रहा है, क्या लिख सकता हूं इसको लैंग्वेज में, द divergence of curl of a vector is zero। क्या करें, एक सदिश के कुंतल का अपसरण शून्य होता है, सदिश के कुंतल का अपसरण शून्य होता है, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखते हैं इसका। एलएचएस लेते हैं कि डाइवर्जेंस कर्ल ए इक्वल टू जीरो। इसको और क्या लिख सकता हूं, डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट, कर्ल का मतलब है डेल क्रॉस ए, तो इसको ब्रैकेट में रखना है, डेल क्रॉस ए, कर्ल ए की जगह ये हो गया। तो डाइवर्जेंस कर्ल ए इक्वल टू जीरो, तो अपने को पहले सबसे पहले क्या निकालना है, कर्ल ए निकालते हैं, इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। तो सबसे पहले इक्वल टू जीरो ये प्रूव करना है, तो हम यहां पर क्या निकालते हैं, कर्ल ए निकालते हैं। तो ए जो एक सदिश है उसको मान लेते हैं, तो माना सदिश ए जो है, माना सदिश ए अचर सदिश नहीं है, कोई एक सदिश बिंदु फलन है, सदिश ए बराबर है a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब इसका क्या निकालते हैं, कर्ल ए निकालते हैं। तो कर्ल ए इक्वल टू क्या होगा, कर्ल का मतलब डेल क्रॉस ए, डेल की जगह क्या हो जाएगा, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, क्रॉस ए की जगह a1i प्लस a2j प्लस a3k। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, वही डिटरमिनेंट्स में i j k, पहले डेल के गुणांक डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और फिर सदिश ए के गुणांक a1 a2 a3। ध्यान रहे कि ये अचर सदिश नहीं है, अगर अचर सदिश होता है तो डाइवर्जेंस ए क्या होता है, जीरो होता है, और कर्ल ए भी क्या होता है, जीरो होता है। तो अचर सदिश नहीं है, पहली बात। तो आई के गुणांक क्या बनेगा वो देखिए। तो आई का गुणांक ये स्तंभ, ये पंक्ति, ये स्तंभ गया, तो y के सापेक्ष a3 का गुणन, तो डेल a3 अपॉन डेल y, फिर माइनस z के सापेक्ष a2 का गुणन, तो डेल अपॉन डेल z a2, फिर माइनस j का गुणन क्या होगा, ये स्तंभ ये पंक्ति गई, x के सापेक्ष a3 का गुणन, तो डेल a3 अपॉन डेल x, फिर माइनस z के सापेक्ष a1 का गुणन, तो डेल a1 अपॉन डेल z, फिर प्लस k का गुणन क्या बनेगा, ये स्तंभ ये पंक्ति गई, तो x के सापेक्ष a2 का गुणन, तो डेल a2 अपॉन डेल x, फिर माइनस y के सापेक्ष a1 का गुणन, तो डेल a1 अपॉन डेल y। ये आपके आ गया कर्ल ए यानी कि डेल क्रॉस ए। क्लियर,
कुर्ल ए आ गया। अब हमें निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ कुर्ल ए। तो यहां निकाल लेते हैं डाइवर्जेंस। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ कुर्ल ए इक्वल टू, डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट, कुर्ल ए का मतलब है डेल क्रॉस ए, यही है। अब यहां आगे बढ़ते हैं, फिर इसको हटा देता हूं, मेरा कर देता हूं। अब यहां अपने को पता है कि डेल जो होता है वो किसके बराबर होता है, डेल होता है क्या, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए ये रहा। तो आई का गुणांक क्या बन रहा है, डेल ए थ्री अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए टू अपॉन डेल जेड, फिर माइनस जे एक साथ लिखा जाएगा, आगे जगह का मैं इसलिए थोड़ा नीचे लिख देता हूं। माइनस जे का गुणांक है डेल ए थ्री अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए वन अपॉन डेल जेड, फिर प्लस के का गुणांक है डेल ए टू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए वन अपॉन डेल वाई, और ये वापस ब्रैकेट में बंद। अब ये एक सदिश, ये सदिश का जो संकारक है यूज लेते हैं सदिश के रूप में। तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कैसे होते हैं, आई के गुणांक को आई से, जे के गुणांक को जे से, के गुणांक को के से। तो यहां रिजल्ट लिखते हैं आगे, उधर थोड़ी जगह कम है इस वजह से यहां लिख देता हूं। आगे उसके आगे आई का गुणांक डेल अपॉन डेल एक्स, और यहां ये है तो इक्वल टू लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा कि डेल अपॉन डेल एक्स, और इधर आई का गुणांक क्या है ये, तो ब्रैकेट डेल ए थ्री अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए टू अपॉन डेल जेड, ये आएगा। फिर प्लस डेल अपॉन डेल वाई, तो यहां जे का गुणांक क्या है ये रहा, ये माइनस में है तो माइनस सही थी ले लेता हूं। तो माइनस डेल ए थ्री अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए वन अपॉन डेल जेड, ये माइनस में इसने ब्रैकेट के बाहर माइनस तो मतलब ब्रैकेट लगा दिया, प्लस डेल अपॉन डेल जेड, इसका गुणांक देखते हैं क्या बनता है। तो इसका गुणांक के लिए आगे से फिर जगह चाहिए मेरे को, रफ कर रहा हूं। तो यहां देखिए इसका गुणांक क्या है ये, तो डेल ए टू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए वन अपॉन डेल वाई, ये सारी की सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। ये जो मान चल रहा है किसका चल रहा है, डाइवर्जेंस कुर्ल ए का मान चल रहा है। क्लियर। यहां जो बुक में है क्या दे रखा है, इसको आई के गुणांक को सिग्मा के रूप में लिख दे दिया, बाकी आगे लिखे हुए नहीं है, तो वैसे भी कर सकते हैं सिग्मा के रूप में। तो इक्वल टू क्या बनेगा देखिए, इसका वापस अंदर भेजते हैं अवकलन करके। तो पहले का अवकलन एक्स के सापेक्ष करें तो डेल स्क्वायर ए थ्री अपॉन डेल एक्स डेल वाई, फिर माइनस इसका एक्स के सापेक्ष वापस करेंगे तो डेल स्क्वायर ए टू अपॉन डेल एक्स डेल जेड। अब देखिए अगर हमें यह पता है क्या है कि जे का गुणांक था, तो जे के गुणांक में यहां देखिए a3 a2 आ रहा है, तो वहां क्या आएगा a2 नहीं आएगा, तो a1 a3 आ जाएगा। तो उसको भी अगर सिग्मा के रूप में किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर रहे हो तो ऐसे भी चलने दो। ऐसे करेंगे तो ये देखिए माइनस प्लस माइनस y के सापेक्ष इसका हो गया डेल स्क्वायर a3 अपॉन डेल y डेल x, फिर माइनस माइनस प्लस डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल y डेल x डेल y डेल z, x नहीं है, फिर प्लस अब z के सापेक्ष इन दोनों का करते हैं तो डेल स्क्वायर a3 a2 अपॉन डेल z डेल x, फिर माइनस डेल स्क्वायर a1 अपॉन z के सापेक्ष कर रहे हैं तो डेल z डेल y। अब देखिए डेल स्क्वायर a3 अपॉन डेल x डेल y, डेल स्क्वायर a3 अपॉन डेल x डेल y क्रम में नहीं होता है तो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। फिर डेल स्क्वायर a2 ये रहा, ये z और x के सापेक्ष है, ये x और z के सापेक्ष है, तो ये भी क्रममुनि में होते हैं तो बराबर है, लेकिन साइन अलग है कट गए, इसी प्रकार ये भी कट गए तो क्या आया 0। तो किसकी वैल्यू 0 आई है, डाइवर्जेंस ऑफ कुल f इक्वल टू कुल f की जगह यहां a वेक्टर लिया है, इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, शून्य होता है। यही क्या है हमें प्रूव करना। क्लियर। तो a क्या है, एक सदिश बिंदु फलन है, सदिश बिंदु फलन के कुंतल का अपसरण क्या होता है, शून्य होता है। तो ये आपके गुणधर्म हो गया तीसरी प्रॉपर्टी। बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर, चौथी प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं क्या है। प्रॉपर्टी है फोर्थ। देखिए हमने स्टार्ट में देखा था कि
अगर u क्या हो, अदिश फलन हो, तो इसका क्या निकलता है, ग्रेड u, जो क्या होता है, सदिश। क्लियर। और f अगर सदिश बिंदु फलन हो तो उसका क्या निकलता है, एक डाइवर्जेंस निकलता है और एक क्या निकलता है, कुर्ल भी निकलता है। डाइवर्जेंस क्या होता है, एक अदिश राशि प्राप्त करता है, जबकि कुर्ल क्या प्राप्त करता है, एक सदिश। इन सब से मिला के हमने 5 द्वितीय कोटि के अवकलज के रूप में ये सदिश फलनों को देखे हैं। 5 कौन से हैं, क्योंकि ग्रेड यू एक सदिश बन गया तो इस ग्रेड यू का एक कुर्ल भी निकाला जा सकता है, डाइवर्जेंस भी निकाला जाता है। तो ग्रेड यू से 2 चीजें निकलती हैं। ग्रेड यू से क्या निकल सकता है, एक तो इसका डाइवर्जेंस निकल सकता है और एक ग्रेड यू का कुर्ल भी निकल सकता है। ये द्वितीय कोटि के अवकलज, और ये हम प्रूव कर चुके हैं। इसका मान क्या आया था, डेल स्क्वायर यू, और इसका मान क्या आया, 0 है। क्लियर। ग्रेड कुर्ल ग्रेड यू इक्वल टू क्या है, 0 है। ये हम प्रूव कर चुके हैं पहली और दूसरी प्रॉपर्टी में। फिर उसके बाद देखते हैं कि ग्रेड यू का काम हो गया, फिर उसके बाद है डाइवर्जेंस एफ। अब डाइवर्जेंस एफ एक अदिश राशि है, तो इस डाइवर्जेंस एफ का क्या निकाला जा सकता है, डाइवर्जेंस एफ का ग्रेड निकाला जा सकता है। तो ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस एफ ये निकाला जा सकता है, ग्रेड डाइवर्जेंस एफ, ग्रेड डाइवर्जेंस एफ। ये अभी तक हमने निकाला नहीं है। अब ये जो एक है सदिश कुर्ल एफ, इस कुर्ल एफ का क्या निकाला जा सकता है, डाइवर्जेंस भी निकाला जा सकता है। डाइवर्जेंस ऑफ कुर्ल एफ ये क्या आया था, 0, तीसरी प्रॉपर्टी हमने प्रूव की थी। फिर इस कुर्ल एफ का कुर्ल निकाला जा सकता है, क्योंकि कुर्ल एफ एक सदिश है और सदिश का कुर्ल निकलता है। ये क्या आता है, ये हमें यहां प्रूव करना है, ये हमें यहां प्रूव करना है। और ये भी साथ में आ गया, देखो ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस ए, एफ की जगह यहां वेक्टर क्या ले लिया, ए ले लिया। तो ये दोनों चीजें इसमें क्या आ गई, साथ में आ गई, चौथा और 5वां दोनों मान। तो ये दोनों इसमें साथ में है, तो इसको प्रूव करके अपन देखते हैं तो क्या वैल्यू आती है, देखते हैं इसकी, ये प्रूव करते हैं। तो एक्चुअल में है क्या चीज, डेल के रूप में लिखते हैं। कुल का मतलब क्या हुआ, अथवा में और क्या लिख सकता हूं इसको मैं, कुल का अर्थ हुआ डेल क्रॉस, और यहां पर कुल ए का मतलब क्या, डेल क्रॉस ए। ये डेल क्रॉस ए इक्वल टू, ग्रेड का अर्थ क्या होता है, ग्रेड का अर्थ होता है डेल ऑफ डाइवर्जेंस ए, और डाइवर्जेंस ऑफ डेल ऑफ डाइवर्जेंस ए, डाइवर्जेंस ए को लिखते हैं डेल डॉट ए, और माइनस यहां सिग्मा का अर्थ क्या है, एक बार x होगा, एक बार y होगा, एक बार z होगा, माइनस में ये चलते रहेंगे। यानी कि इस सिग्मा का अर्थ है यहां पर डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल x स्क्वायर ब्रैकेट में डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल y स्क्वायर, डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल z स्क्वायर, ये क्या होता है, डेल स्क्वायर ए, डेल स्क्वायर ए। ये हमें प्रूव करना है यहां पर। तो लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में अपने को एलएचएस में लेंगे। एलएचएस से पहले क्या करते हैं, डेल क्रॉस ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डेल क्रॉस ए, फिर उसके बाद डेल के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट फिर देखेंगे। तो माना a बराबर कोई सदिश है, सदिश क्या मान लिया, a1 i प्लस a2j प्लस a3k। ध्यान रहे कि ये a अचर नहीं है, क्या है, सदिश बिंदु फलन है। क्लियर। तो f भी हो सकता है इसकी जगह, तो a को ये मान लिया, तो यहां से डेल क्रॉस a निकालते हैं। तो नाउ डेल क्रॉस a इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आती है, सीधा मैं लिखता हूं डिटरमिनेंट्स में i j k, i j k के गुणांक डेल में डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल z होते हैं, और a के गुणांक ये पड़े a1 a2 a3, a1 a2 a3। अभी पिछले जो प्रॉपर्टी तीसरी थी उसमें भी ये निकाला था, तो यहीं से आगे बढ़ते हैं। i का गुणांक क्या आएगा, i के लिए स्तंभ ये पंक्ति गई, ये कॉलम और ये रो गया, तो y के सापेक्ष a3 का गुणन, तो डेल a3 अपॉन डेल y, फिर माइनस z के सापेक्ष a2 का गुणन, तो डेल a2 अपॉन डेल z, फिर माइनस j के गुणांक क्या आएंगे, ये स्तंभ और ये स्तंभ और ये पंक्ति गई, तो यहाँ पर a3 का x के सापेक्ष गुणन, तो डेल a3 अपॉन डेल x, माइनस z के सापेक्ष a1 का गुणन, तो डेल a1 अपॉन डेल z, फिर प्लस k के गुणा क्या आएगा, ये पंक्ति ये स्तंभ गया, तो x सापेक्ष a2 का गुणन, तो डेल a2 अपॉन डेल x, फिर माइनस
a1 का y के सापेक्ष अवकलन, तो डेल a1 अपॉन डेल y, ये रिजल्ट आया डेल क्रॉस a। फिर हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है डेल क्रॉस a की, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये निकालते हैं वैल्यू। तो नाउ अब वापस क्या निकालते हैं, डेल क्रॉस a, इसकी वैल्यू वही, इसके डेल का मान अपने को पता है, डेल क्रॉस a का मान ये पता है। अब इसका मान आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में वही किस में रखा जाएगा, डिटरमिनेंट्स में, i j k, इस तरह से लिखा जाएंगे। पहले डेल है, इस डेल के गुणांक i j k के, तो डेल के गुणांक हमेशा यही रहते हैं, डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल z। अब डेल क्रॉस a के गुणांक i j k, तो डेल क्रॉस a हमने निकाल लिया अलग से, इसके i j के गुणांक ये है, तो ये लिखता हूं अलग अलग यहाँ पे। तो पहला गुणांक है डेल a3 बट्टा डेल y माइनस डेल a2 बट्टा डेल z। फिर j का गुणांक क्या है, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस वाला पहले लिख लेता हूं। तो डेल a1 बट्टा डेल z माइनस डेल a3 बट्टा डेल x। और फिर k का गुणांक क्या है, ये, तो डेल a2 बट्टा डेल x माइनस डेल a1 बट्टा डेल y, ये गुणांक है तीनों के, ये डिटरमिनेंट्स। अब इस डिटरमिनेंट्स का मान क्या आएगा, इसका मान आएगा वही, सबसे पहले i का गुणांक, i के गुणांक के लिए स्तंभ, ये पंक्ति, ये कॉलम, ये रो गया, तो y के सापेक्ष इसका अवकलन, तो क्या बनेगा, डेल अपॉन डेल y, किसका अवकलन, इस चीज का, तो डेल a2 बट्टा डेल x माइनस डेल a1 बट्टा डेल y। फिर माइनस z के सापेक्ष इसका अवकलन, तो डेल अपॉन डेल z, इसका अवकलन, तो डेल a1 बट्टा डेल z माइनस डेल a3 बट्टा डेल x, ये बनेगा। और ये यहां से लेकर यहां तक पूरा किसका गुणांक है, i का, तो इसको मतलब ब्रैकेट में रख देता हूं, ये रख दिया। इसी प्रकार j का गुणांक भी बनेगा, k के गुणांक भी बनेगा, तो मैं अलग अलग नए निकाल के इसको सिग्मा लगा दूंगा। आगे क्या लगा दिया, सिग्मा, सिग्मा के रूप में भी लिख सकते हैं, वैसे अलग अलग भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब देखिए इसकी वैल्यू निकाल लें, अब इनकी जरूरत नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं। अब लास्ट वाली वैल्यू चाहिए अपने को, जो यहां लिखी हुई है। अब देखिए ये जो वैल्यू अपनी चल रही है, किसकी चल रही है, डेल क्रॉस a की, यानी कुल a की। इधर है सिग्मा, तो सिग्मा चलो रहने दो, i। अब इसका y के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्या बनेगा ये देखते हैं। इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल स्क्वायर a2 अपॉन डेल y डेल x, तो डेल स्क्वायर a2 अपॉन डेल y डेल x, इस चीज को आप डेल x डेल y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कम्यूटेटिव होते हैं, क्रम नहीं होते हैं। माइनस यहां पर इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y के सापेक्ष ऑलरेडी है, y के सापेक्ष डबल डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर, ये एक साथ लिख दूं। फिर बीच में माइनस, अब इसका z के सापेक्ष करते हैं, तो z के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ये देखिए, तो z के सापेक्ष डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल z स्क्वायर। फिर आगे माइनस है, अब बाहर माइनस है, इसके अंदर अगर गुणा करोगे तो ये माइनस प्लस कर देगा, इस ब्रैकेट को हटा देता हूं मैं, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे माइनस को मैं प्लस कर रहा हूं डायरेक्ट, तो इस माइनस को माइनस के साथ लेंगे तो प्लस हो गया। अब इसका x के सापेक्ष पहले से है, अब y के सापेक्ष हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर है a3 का, तो डेल स्क्वायर a3 अपॉन डेल z डेल x, डेल z डेल x, ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, सिग्मा i का गुणांक। अब मैं डबल डिफरेंशिएशन में जब x और y है उनको अलग कर देता हूं, तो इन दोनों टर्म को आगे पीछे ले लेता हूं, तो ये लिख देता हूं मैं इसको, डेल स्क्वायर a2 अपॉन डेल y डेल x, और ये प्लस है, प्लस डेल स्क्वायर a3 अपॉन डेल z डेल x, इसको मैंने क्या कर दिया, अलग लिख दिया। और इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिखो तो लिख दो, नहीं तो पढ़ा रहने दो, एक बार चलो पढ़ा रहने देते हैं। फिर माइनस, अब इन दोनों को लिख लेते हैं, डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल y स्क्वायर, फिर माइनस डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल z स्क्वायर, ये हो गया। क्लियर। अब यहां से थोड़ी आपको सावधानी रखनी है, क्या रखनी है,
यहां पर आपको देखिए डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल स्क्वायर को डेल डेल लिख सकता हूं, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स मान ले लूं तो डेल अपॉन डेल a2 अपॉन डेल y बनता है, यहां डेल a3 अपॉन डेल z बचता है। कैसे बचता है वो देखो, चलो एक स्टेप बढ़ेगा और तो सिग्मा आई, या मैं इसमें क्या ले लेता हूं कॉमन, डेल अपॉन डेल एक्स कॉमन ले लिया। क्या ले लिया मैंने, कॉमन, यानी कि x के सापेक्ष दोनों का अवकलन हो रहा है। ये जो भी फंक्शन था उसका x के सापेक्ष यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, तो x के सापेक्ष को मैंने बाहर ले लिया। अंदर पीछे क्या बचेगा कि डेल a2 अपॉन डेल y बचेगा, और माइनस यहां बचेगा, सॉरी प्लस है, डेल a3 अपॉन डेल z बचेगा, यही बचेगा यहां पर। क्लियर? फिर आगे माइनस माइनस, अब देखो i को आप आगे ले जा सकते हो साथ में, नहीं तो पढ़ा रहने दो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर i यहां पढ़ा है तो इसको मतलब ब्रैकेट में चलने दो बोले। i को मैं यहां इसको भी गुणा कर दी, यहां भी गुणा कर देता हूं, तो सिग्मा सिग्मा i माइनस कॉमन आ गया, पीछे क्या बच रहा है, डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल z स्क्वायर, ये बच रहा है। अब आगे फिर बढ़ते हैं, देखिए यहां पर क्या बनती है, सिग्मा आई। अब यहां थोड़ा सा अंदर सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि अगर ये होता डेल a1 अपॉन डेल x प्लस डेल a2 अपॉन डेल y प्लस डेल a3 अपॉन डेल z, तो ये क्या चीज होती है, ये तो होता है कि ये जो वैल्यू है किसकी है, ये जो है डाइवर्जेंस a की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, डाइवर्जेंस a की, क्योंकि a घटकों के रूप में दे रखा है a1 a2 a3, और यही चाहिए, देखो क्या है, डाइवर्जेंस a चाहिए पहले तो ये चीज डाइवर्जेंस a बनाना है, तो मैं यहां क्या करता हूं, किसकी कमी है, डेल a1 अपॉन डेल x की कमी है। ये डाइवर्जेंस a कैसे हुआ, कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ, डेल डॉट a का मतलब a1 a2 a3, तो पहले a1 का x के सापेक्ष अवकलन, फिर a2 का a3 का z के सापेक्ष, इस प्रकार से ये वैल्यू होती है डाइवर्जेंस a की। तो ये डाइवर्जेंस a कब बनेगा, जब यहां पर a2 का y के सापेक्ष अवकलन है, a3 का z के सापेक्ष है, तो एक चीज मैं जोड़ दूं क्या, कि a1 का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन जोड़ दूं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, डेल अपॉन डेल x, हमने जोड़ क्या रहा हूं, डेल a1 अपॉन डेल x जोड़ रहा हूं, डेल y का y प्लस डेल a3 अपॉन डेल z, ये जोड़ा, तो इसको वापस मेरे को क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए घटाना भी पड़ेगा, ये कर दिया, और माइनस किसको चले तो सिग्मा i डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल y स्क्वायर और प्लस है डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल z स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए इसको मैं क्या कर देता हूं, इतने को अलग लिख लेता हूं और इस चीज को अलग कर देता हूं, तो पीछे क्या बचेगा, देखिए सिग्मा i डेल अपॉन डेल x डेल a1 अपॉन डेल x प्लस डेल a2 अपॉन डेल y प्लस डेल a3 अपॉन डेल z, और इसको मैं क्या कर रहा हूं, इससे अलग कर रहा हूं, तो माइनस है, माइनस पड़ा रहा तो सिग्मा भी लगेगा, i भी लगेगा, और इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल x स्क्वायर बन जाएगा, फिर माइनस सिग्मा i डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल z स्क्वायर, ये होगी टर्म। आगे फिर देखते हैं, इक्वल टू सिग्मा i डेल अपॉन डेल x, ये किसकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है डेल डॉट a की वैल्यू, डेल डॉट किसकी वैल्यू है, a की, तो है ये क्या है, डेल डॉट a तो है, डेल होता है i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल x, और a की वैल्यू a1 i प्लस a2 j प्लस a3, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं तो ये रिजल्ट आता है, और उस रिजल्ट को मैंने डॉट के रूप में इस तरह से लिख दिया। फिर माइनस आगे बढ़ते हैं यहां से, अब यहां डेल i और माइनस में कॉमन ले लेता हूं, तो सिग्मा डेल i, अंदर क्या बचेगा, ये देखो सेम थे, इस वजह से मैं एक साथ लिख देता हूं, डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर a2 अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर a1 है, a2 नहीं, a1 बटा डेल z स्क्वायर, ये टर्म बनी। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टेप और है,
अब आगे बढ़ते हैं फिर। इक्वल टू सिग्मा आई डेल अपॉन डेल एक्स डेल डॉट ए, ठीक है, फिर माइनस सिग्मा आई। अब इस चीज को क्या लिख सकता हूं, a1 को बाहर ले सकता हूं, a1 को क्या ले सकता हूं बाहर, तो पीछे जो बचेगा वो क्या लिखा जा सकता है, पीछे जो बच रहा है उसको लिखा जा सकता है डेल स्क्वायर a1, डेल स्क्वायर a1 लिखा जा सकता है कि डेल स्क्वायर a1 और आई साथ में रहेगा, क्या रहेगा डेल स्क्वायर a1, इसको डेल स्क्वायर लिख सकता हूं a1, द्वितीय कोटि का अवकलज का a1 के साथ लिख सकता हूं इक्वल टू। अब देखते हैं आगे फिर। अब यहां पर थोड़ा सा सोचना कि अगर कहीं पे सिग्मा आई डेल ए अपॉन डेल एक्स लिखा होता है या डेल फाई अपॉन डेल एक्स लिखा होता है तो ये है क्या चीज है, ये क्या चीज है, इसको लिख सकते हैं आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब यहां इसको क्या लिख सकता हूं आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और फाई में लिख सकता हूं बाहर, और ये क्या है डेल और ये फाई का फाई, यानी कि आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स को क्या लिख सकता हूं, बीच में ना डॉट है ना क्रॉस है तो डेल फाई लिख सकता हूं, डेल फाई लिख सकता हूं, यानी ये क्या है रेडियन, तो यहां इस फाई की जगह क्या है डेल डॉट ए है, तो आई डेल अपॉन डेल एक्स डेल डॉट ए डेल डॉट ए डेल डॉट ए सब में चलेगा, तो ये आंसर अगर सिग्मा को हटाता हूं तो प्लस जे होगा वाई होगा के होगा जेड होगा, तो ये चीज सब में आएगी, तो उस चीज को फंक्शन को मैंने बाहर ले लिया, तो पीछे आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड क्या होता है डेल होता है, तो डेल डेल फाई डेल ए, यही हुआ, ये चीज हुआ इसी तरह से। फिर माइनस यहां इसको रिजल्ट को क्या लिख सकता हूं, इसके रिजल्ट से मैं डेल स्क्वायर संकारक है इसको बाहर लिख सकता हूं, बाहर ले सकता हूं इधर, तो इस संकारक को क्या लिखा जा सकता है, देखिए इस संकारक से ये जो बना है आई, यहां से आई डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल वाई प्लस आई डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल जेड, ये तो आई के गुणांक, ऐसे जे के गुणांक में बढ़ेगा a1 अपॉन डेल वाई प्लस के जे के गुणांक में डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ही चलते रहेंगे, एक्स वाई जेड सेम एक्स वाई जेड, a1 फिर क्या होगा a2 होगा डेल स्क्वायर a2 अपॉन डेल जेड जे के गुणांक, फिर k के गुणांक में डेल स्क्वायर a3 अपॉन डेल x प्लस k के गुणांक में डेल स्क्वायर a3 अपॉन डेल y प्लस k के गुणांक में डेल स्क्वायर a3 अपॉन डेल z होंगे, और इन सब का जो योग होता है वो किसके बराबर होगा डेल स्क्वायर a के बराबर होगा। कैसे होगा, देखिए ये जो मान बना है i डेल स्क्वायर a1 बना है, तो अगला क्या बनेगा j डेल स्क्वायर a2, अगला क्या बनेगा ये क्या है i डेल स्क्वायर a1, ये क्या होगा j डेल स्क्वायर a2, ये क्या होगा k डेल स्क्वायर a3, ये चीज होगी, तो ये चीज सारी i j k में रहेंगे, तो i j k में रहेंगे तो इन सब का योग जो है वो किसके बराबर होगा डेल स्क्वायर a1i डेल स्क्वायर a2i j डेल स्क्वायर a3 k, तो a1i a2j a3k किसके बराबर होता है सदिश a के बराबर, तो ये क्या बन गया डेल स्क्वायर a बन गया, और यही हमें सिद्ध करना था, यही क्या करना था सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से चौथी प्रॉपर्टी भी थोड़ा सा बस यहां वाला इससे ध्यान रखना, सिग्मा का मतलब एक i का घटक होगा, j का घटक होगा, k का घटक होगा, i डेल स्क्वायर a1 होगा, फिर j डेल स्क्वायर a2 होगा, k डेल स्क्वायर a3 होगा, और इन सब का योग जो होता है डेल स्क्वायर a के बराबर होगा। कैसे, क्योंकि ये a1 बाहर ले सकते हैं, i इधर बाहर ले सकते हैं, तो a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k इनका सम क्या होता है सदिश a के बराबर होता है, डेल स्क्वायर सब में लगा होता है, तो सिग्मा का स्क्वायर x का स्क्वायर, फिर इस हिसाब से ये चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये पूरी आपके जो वैल्यू है वो निकलती है।
तो ये चौथी प्रॉपर्टी आपकी क्लियर होती है। अब ये 4 ही प्रॉपर्टी हैं इसमें मेन मुख्य रूप से, फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।